बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूवल की ट्रीटमेंट या टिप बताऊंगा। उसके लिए एक फार्मूलेशन बताऊंगा कि किस तरह हमें एक क्रीम बनानी है, किन किन इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाना है, ये सब इंग्रेडिएंट्स कितनी कितनी मिकदार में मिलाना है। ये सब कुछ बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमें इन क्रीम को फार्मूलेट करने के लिए या डिस्पेंस करने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। पहला इंग्रेडिएंट है आइसोटॉप जेल। आइसोटॉप जेल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग पैनासिया फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले करते हैं और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है आइसोट्रिटिनियॉन है 0.05%। दूसरी है हमारे पास एडवेंटिन क्रीम। एडवेंटिन क्रीम, इसको बायर फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले मैन्युफैक्चर करते हैं और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है मेथिलप्रेडनिसोलोन एस्पोनेट, इसका इंग्रेडिएंट्स है। ये एक्जिमा के लिए, हर तरह के एक्जिमा के लिए इफेक्टिव है, दाग धब्बों के लिए इफेक्टिव है और एक्ने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ईचिंग और सॉइलिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी क्रीम है। आइसोटॉप जेल ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, प्लस ये एक्ने पिंपल्स के लिए भी बहुत अच्छी जेल है। ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है, सॉइलिंग के लिए है और दीगर और जो ईचिंग और रैशेस हैं इस आइसोटॉप के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाते हैं। तो और ये वाइट हेड और ब्लैक हेड्स के लिए तो है ही, इसमें विटामिन ए काफ़ी मिकदार में शामिल है, जिसकी वजह से ये जेल काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो आइसोटॉप जेल जैसा मैंने बताया कि बहुत इफ़ेक्टिव है वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के लिए। तो इसकी हम जो है इसमें 100% मिकदार लेंगे, इस फार्मूलेशन के अंदर 100% लेंगे, यानी 100% लिया हमने आइसोटॉप जेल को, इसमें शामिल किया इस फार्मूलेशन में जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के लिए हम बना रहे हैं। एडवेंटिन क्रीम को 10 से 20% लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, बहुत थोड़ी इसमें शामिल करना है, इसलिए मैं आपको परसेंटेज में बता रहा हूँ। इसको एडवेंटिन क्रीम हमने इसमें 10 to 20% ऐड कर ली। अब इसको हमने खूब अच्छी तरह दोनों जेल को और क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लिया, खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब ये मिक्स हो जाए इसको बना के रख लें, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बना के रख लें आराम से। और इसका लगाने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए तो इसको बना के रख लें। इसका लगाने का तरीका यह है कि पहले इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे नाक नोज़ वगैरह पे ब्लैक हेड्स होते हैं और दीगर एरियाज पे जहाँ पे वाइट हेड्स होते हैं, नीम गर्म पानी से खूब अच्छी तरह से वॉश करें, फिर उसे खुश्क कर लें किसी अच्छी और साफ़ टॉवल से। फिर वहाँ पे इसको अप्लाई करें, एटलीस्ट 1 से 2 मिनट तक इसका अच्छी तरह से वहाँ पे मसाज करें, ताकि यहाँ वहाँ ये जो फार्मूलेशन क्रीम है यहाँ जब्स हो जाए। फिर इसे लगा रहने दें, 1.5 घंटे लगा रहने दें। इसके बाद जो है इसे टिश्यू पेपर के थ्रू रिमूव करेंगे। टिश्यू पेपर के थ्रू अच्छी तरह से रब करके इसको रिमूव करें और फिर चिल वाटर के थ्रू अपने फेस को वॉश कर लें। ये दिन में 1 दफ़ा हो गया। रात में सोते वक्त इसको लगा लें इसी तरह 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक अच्छी तरह उस एरिया पे, जैसे नोज़ पर है तो मसाज करते रहें। और लेकिन उस मसाज को करने से पहले फेस को नीम गर्म पानी से ज़रूर वॉश करें और खुश्क करके फिर इसका मसाज करें। फिर इसके बाद आप सो जाएं। सुबह फिर उठें और टिश्यू पेपर के थ्रू जो है उस एरिया पे जहाँ पे इसको आपने मसाज किया था, लगाया था, इसको उससे रिमूव करें और फिर चिल वाटर से मुंह को वॉश कर लें, चेहरे को वॉश कर लें और खूब अच्छी तरह उसके बाद खुश्क कर लें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, इंग्रेडिएंट्स के लिए परेशान नहीं हुआ करें, उसके लिए आप जो है काइंडली वीडियो की डिस्क्रिप्शन देख लिया कीजिए, वहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स के नाम मौजूद होते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में पिक्चर मौजूद होती है जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। क्वांटिटी के लिए बराए मेहरबानी वीडियोस देखा करें,
ताकि पता चले कि कितनी कितनी क्वांटिटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाने या मिक्स करने हैं। तो नाज़रीन, ये आज की टिप थी, ट्रीटमेंट थी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की रिमूवल के लिए। इस टिप और ट्रीटमेंट के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, अजीज़ों में। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।